हेलो एवरीवन, देखिए अब स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि स्लोप जो होता है आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक कर्व का, उसको हम लिखते हैं dp/dv से। अब कैसे, देखो जो स्लोप बनेंगे ना आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के, वो इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है p होता है और इधर क्या होता है v होता है। अभी ये यहाँ पर डिटेल में आपको ये चीज़ समझा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये बता दूं कि dp/dv ही क्यों लेते हैं। देखो स्लोप में तो आपको पता ही है, स्लोप क्या होता है हमारा tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बताओ, p है, और इधर क्या है v, बेस क्या है v है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ज़रा इस पर्टिकुलर इतने वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो देखो ज़रा इसमें हम एक ट्रायंगल बनाएं अगर इस तरीके से, देखो ये बन रहा है ऐसे। ठीक है, ये हो गया इसका चेंज इन, क्या होगा ये बताओ, प्रेशर, और ये क्या होगा इसका चेंज इन वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया इसका dp, या इसको स्मॉल में अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, ये वाला और ये वाला है ना, ये हो गया इसका dp क्यों कह रहे हैं, चेंज इन प्रेशर। मान लो ये वाला क्या है हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपेंशन में बात कर रहे हैं हम। एक्सपेंशन में क्या होता है, ऐसे प्रेशर घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है। एक्सपेंशन में ऐसे ही होता है, तो एरो ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है ना। तो ये वाला हो गया इसका फाइनल, ठीक है, प्रेशर, और ये वाला क्या है इसका इनिशियल। अगर इतने की बात करें तो चेंज इन प्रेशर ही बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल वाला अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो चेंज इन प्रेशर बनेगा, तो वो क्या बनेगा हमारा dp, क्लियर। और यहाँ पर भी चेंज इन वॉल्यूम बनेगा, ये कुछ वॉल्यूम है, ये कुछ वॉल्यूम है इसका, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज इन वॉल्यूम होगा, वो dv। तो dp क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया हमारा ये dv। तो dp/dv से हम स्लोप करते हैं किसके, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के। दोनों के सेम ही होते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के, सिर्फ इनका क्या होता है, स्लोप जो होता है एडियाबेटिक का ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमने ये वाली बात करी यहाँ पर, देखो ज़रा, जैसे कि ये हमने एक्सपेंशन की बात करी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आइसोथर्मल का भी ऐसे ही बन रहा है, देखो एडियाबेटिक का भी ऐसे ही बन रहा है, लेकिन इसका जो स्लोप है ना एडियाबेटिक का, वो ज़्यादा होगा आइसोथर्मल से। अब देखो अगर हम कंप्रेशन की बात करें, तो इसमें कंप्रेशन में क्या हो रहा है, देखो एरो ऐसे लग रहे हैं, है ना। कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो देखो इस साइड आप जा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है इस साइड, है ना। प्रेशर बढ़ रहा है, देखो प्रेशर इस साइड ऐसे बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, ये तो पता है ना आपको। देखो अगर इस कर्व को देखो आप, इस कर्व में ऐसे जा रहे हैं हम, तो वॉल्यूम इस पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, और प्रेशर ऐसे इसके ऊपर जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। दोनों के केस में यही हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एक्सपेंशन की बात करें या फिर हम कंप्रेशन की बात करें, जब आइसोथर्मल में होता है तो हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबेटिक में क्या होता है हमारा हीट एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, वो कहानी है। लेकिन दोनों के केस में ही अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो दोनों के केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ता है एक्सपेंशन में, वॉल्यूम बढ़ता है, क्लियर, और प्रेशर क्या होता है, घटता है एक्सपेंशन के केस में। और कंप्रेशन के केस में क्या होता है, ये आपको पता है। कंप्रेशन में क्या होता है बताओ, कंप्रेस हो जाना, वॉल्यूम क्या हो जाता है कम, तो प्रेशर वहाँ बढ़ जाता है। तो दोनों के केस में यही है कहानी, लेकिन इनके जो स्लोप्स बनते हैं ना, वो इस तरीके से बनते हैं। देख लो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंशन में बात करें, तो देखो ये वाला स्लोप ऊपर आ रहा है आइसोथर्मल का, और एडियाबेटिक का नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ कंप्रेशन में बात करें तो एडियाबेटिक का ऊपर आ रहा है, आइसोथर्मल का नीचे आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर है क्या चीज़ कि ये वाला जो है इस वाले स्लोप से, आइसोथर्मल वाले से ज़्यादा है। कैसे है, देखो स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हो आप। जैसे मान लो एक का स्लोप है ऐसे और एक का है ऐसे, तो स्लोप कैसे निकलता है, ऐसे लाइन देखो लगा के, ये लाइन टेंजेंट्स होते हैं ना, टेंजेंट डाल के देखो, ये ऐसे है, और इस पे देखो टेंजेंट कैसा है, ऐसे है। तो ये वाला स्लोप क्या ज़्यादा है इस वाले से, है ना। तो इसमें ये चीज़ समझ में आई आपको। और इस वाले में भी देख लो आप, इस वाले में भी अगर आप देखोगे तो इसका क्या है, एडियाबेटिक वाले में ऐसे लगा हुआ आप लाइन, ये ज़्यादा टिल्टेड दिखेगी और ये वाली कम टिल्टेड दिखेगी। देखो ये वाला है ऐसे, इस तरीके से है ये, अगर आप देखना चाहोगे ना, ये एडियाबेटिक का है और ये आइसोथर्मल का। एडियाबेटिक की देखो लाइन कैसे आएगी, टेंजेंट की ऐसी, और इसकी ऐसे आएगी। तो ये देख लो इसका स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप एडियाबेटिक का ज़्यादा रहेगा, वो अभी हमें पता चल जाएगा कि कैसे रहेगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन डायग्राम समझ में आना चाहिए कि कैसे बने हुए हैं, ठीक है। अब कई बच्चे इन डायग्राम में क्या पूछते हैं कि ये वाले डॉट क्या लगे हैं। अब देखो यार, एक्सपेंशन होनी है तो एक पर्टिकुलर जब आपने सिस्टम लिया तो उसमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होगा, कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, तो वहीं से स्टार्ट होगी ना प्रोसेस। ऐसा तो है नहीं कि जीरो प्रेशर और जीरो वॉल्यूम से कुछ होगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो पहले वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। यहाँ भी यही कहानी है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई, मान लो किसी वॉल्यूम पे और किसी प्रेशर पे, यहाँ पर इस वाले पे देख लो, ये किसी वॉल्यूम पे और किसी प्रेशर पे, ये भी जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर है। अब जो प्रोसेस स्टार्ट हुई इसके अंदर, तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ और प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। अब ये भी पर्टिकुलर प्रोसेस किसी पॉइंट पे जाएगी, जैसे कि हमने कहा इस पॉइंट पे चली गई, ठीक है, कि वॉल्यूम यहाँ इतना हो गया इनका और प्रेशर इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, बस यहीं तक ही चलाई प्रोसेस।
ठीक है ना, ज़्यादा प्रोसेस को आगे किया ही नहीं, तो ये थोड़ी है कि चलती रहेगी, बस यहाँ तक लिया तो इसको इतना बनाया हुआ है, बस ये लाइनों का इनका ये मतलब है और कुछ नहीं है। ग्राफ पढ़ने आने चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर इस साइड हम जा रहे हैं देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए एरो लगाए हैं। दोनों कर्व्स तो सेम ही लगती हैं ये ऐसी। क्या हो रहा है ये बताओ, क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये नीचे की साइड आ रहे हैं, प्रेशर घट रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, और इस तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियस है तो वॉल्यूम घट रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से काम कर रही हैं। अब मैं अभी आपको कहूँगा dp/dv की जो वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं, नेगेटिव स्लोप्स होते हैं। ये वाले क्या होते हैं, नेगेटिव ग्राफ होते हैं, मतलब स्लोप कह रहा हूँ, नेगेटिव ग्राफ होते हैं। कैसे होते हैं देखो ज़रा, नेगेटिव कैसे होता है देखो, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, जैसे ये P है ये V है ना। अगर ऐसे एरो लगा रहे हैं तो एक बार क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर ऐसे एरो लगा रहा हूँ तो एक चीज़ क्या हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि क्या, एक चीज़ कम एक चीज़ ज़्यादा हो रही है। और जो पॉजिटिव होते हैं ना ग्राफ, वो कैसे होते हैं, ऐसे देखो, ये चीज़ ऐसे चल रही है, ठीक है, ये चीज़ भी बढ़ रही है, मान लो कोई चीज़, मान लो P और V की है, ये P भी बढ़ रहा है और इधर ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो समझ लो ये पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव अभी इनकी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अभी देखो ज़रा वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल की अगर हम बात करेंगे तो देखो ज़रा, यहाँ लिखते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आई कहानी या नहीं? फॉर आइसोथर्मल अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो हमें पता है PV इक्वल टू में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बिकॉज NRT होता है ना, N और N तो है ही कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है, और वहाँ T भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज आइसोथर्मल है। तो K, अब इसको क्या करना है हमें, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन ले लो इसकी। ठीक है, बोथ साइड्स। तो देखो ज़रा, अब PV है, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे चलेगी हमारी, प्रोडक्ट रूल लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है कैसे होता है, पहले एज इट इज़, दूसरे की क्या करो, फिर डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस का साइन लगता है, फिर दूसरे को एज इट इज़ रखो, पहले की डिफरेंशिएशन होती है। ये फॉर्मूला है आपके पास डिफरेंशिएशन में। तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले एज इट इज़ V की डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम, dV, फिर प्लस का साइन लगता है, फिर V को एज इट इज़ लिखो और P की डिफरेंशिएशन लिखो dP, और इज इक्वल टू में कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ज़ीरो होती है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम देखें तो VdP इज इक्वल टू में है माइनस का PdV। अब हमने VdP क्यों रखा है इधर, बिकॉज dP/dV करना है ना, क्योंकि हमें पता है dP/dV से निकलेगी वैल्यू, तो dP और ये dV इधर ले आए, तो ये माइनस का P है इधर और ये रहा V। तो P/V इसका क्या आया है हमारे पास, स्लोप आया है dP/dV। और नेगेटिव मैंने आपको बता ही दिया था कि नेगेटिव क्या है हमारे पास, ये ग्राफ है। ठीक है ना, इस तरीके से चलता है ग्राफ, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। पॉजिटिव वाला भी बताया था कि कैसे होता है, वो ऐसे चलता है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, क्लियर, बताओ। तो ये तो था हमारे पास किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। अब एडियाबैटिक की अगर हम बात करें, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कह लो या कर्व कह लो। ठीक है, तो प्रोसेस के लिए हमें पता है PV की पावर गामा। गामा क्या था हमारे पास, याद है, गामा इज़ रेशो ऑफ CP/CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें एक चीज़ याद रखने की क्या है कि CP ज़्यादा होता है हमेशा CV से, याद रहेगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे वैसे इसको, लेकिन याद रखना CP CV से ज़्यादा होता है। अगर CP CV से ज़्यादा है तो जो गामा है हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, देखो कैसे मैं कह रहा हूँ, CP की वैल्यू मान लो 4 है और CV की वैल्यू 3 है, तो 3 1 3 और 3 3 9, हमेशा मतलब अगर न्यूमिनेटर ज़्यादा है ना डिनोमिनेटर से, तो 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आती है। तो गामा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इतनी बात याद रहेगी। अभी आ जाओ इधर। ठीक है, PV गामा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये भी कांस्टेंट है एडियाबैटिक में। क्लियर है, अब ये कैसे कांस्टेंट आया, ये कहानी जो है ना अलग है, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ याद रखो कि PV की V की पावर गामा इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको बताया भी था एडियाबैटिक में। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं हमें करना, इस वजह से करवाया नहीं था, लेकिन ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ पर भी क्या करो जी, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको भी, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो ज़रा देखो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो इसमें भी वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, P एज इट इज़। अब V की पावर जो गामा होता है ना, देखो ये सारा आपका क्या है, रफ वर्क था। ठीक है, अब यहाँ पर समझो ज़रा, देखो यहाँ पर समझ लो, देखो V की पावर गामा है, तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी ना, वो पता कैसे लिखी जाएगी, पावर आगे आ गई, ये V और गामा में 1 माइनस कर दो। ये वैसे ही है, अगर आपके पास
x की पावर 3 दिया हुआ है, इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, 3 आगे आ गया x और एक पावर कम कर दो 2, 3x²। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर गामा v गामा की पावर -1। अब यहाँ ना साथ में ना dv आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं dv क्यों लिखा, ये होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसलिए याद रखना यहाँ पर क्या आया है हमारे पास dv आया है। ठीक है, यहाँ पर तो कहीं लिखते नहीं थे हम कि 3x² उसके बाद हम dx लिख रहे हो। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए प्रोडक्ट रूल के डिफरेंशिएशन के, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। अब देखो प्लस साइन लगेगा, सेकंड वाला ऐसे ही v गामा और इसकी डिफरेंशिएशन p की क्या हो जाएगी हमारे पास dp हो जाएगी, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो ये dp वाला यहीं रखेंगे क्योंकि dp/dv करना है, तो v गामा dp इज इक्वल टू में ये टर्म इधर लेके जाओ, p आ गया है माइनस का क्योंकि ये पूरी टर्म इधर जाएगी माइनस की, और ये है यहाँ पर गामा, याद रखना ये v है और ये गामा है। ठीक है, ये गामा और फिर v और ये गामा की पावर -1 और साथ में क्या है हमारा dv। अब ज़रा देखो यहाँ dp रख देंगे और नीचे इसके ये वाला dv ले आएंगे। यहाँ पर देखो माइनस का p गामा v गामा -1 अपॉन में ये वाला v गामा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये माइनस का p, ठीक है, और ये क्या है गामा है, इसको मैं ना यहाँ आगे रख रहा हूँ गामा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ज़रा क्या होगा, v गामा -1 है ना, यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर देखो ज़रा v गामा -1 है, ये v गामा ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस का गामा, v की पावर माइनस गामा हो जाएगा ना, तो पावर्स में यहाँ पर माइनस गामा आ जाएगा और ये माइनस गामा इससे कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है v की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर बताओ -1 आएगी। मैं करके दिखा दूँ, यहाँ देखो v और ये गामा -1, ठीक है, और ये वाला ऊपर जाएगा तो ये v माइनस गामा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस ये गामा है p v गामा -1 माइनस में गामा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये v -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये dp/dv है, ये भी क्या है dp/dv है। यहाँ पर कर देता हूँ अब मैं इधर इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखो जी ये dp/dv है इज इक्वल टू में ये कितना आ गया माइनस का गामा p, और ये देखो क्या है v की पावर क्या है -1 बचा यहाँ पर, है ना, तो ये v की पावर जो -1 है, अगर मैं यहाँ लिखूँ v की पावर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dp/dv इज इक्वल टू में माइनस गामा p, v की पावर -1 नीचे जाके v की पावर 1 हो जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये क्या पता चल रहा है, देख लो, हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो इसका स्लोप आया है एडियाबेटिक का, वो देख लो कितना टाइम्स ज़्यादा है, गामा टाइम्स ज़्यादा है आइसोथर्मल वाले स्लोप से, गामा टाइम्स, देख लो गामा टाइम्स, देखो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, p/v है, यहाँ भी p/v है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है गामा, तो ये गामा टाइम्स ज़्यादा है आइसोथर्मल वाले से, तो यही लिख रखा है फ्रॉम हेयर dp/dv ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्लियर, अब क्या है गामा ग्रेटर देन 1 है, इसकी वजह से जो स्लोप है ना एडियाबेटिक का वो ज़्यादा ही रहेगा हमेशा, किससे आइसोथर्मल से, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर इनके स्लोप जो हैं ज़्यादा ऊपर। वो बात सही है कि एक्सपेंशन में आइसोथर्मल के ऊपर आ रही है, कंप्रेशन में एडियाबेटिक के ऊपर आ रही है, लेकिन दोनों के केस में अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको लाइन से समझाया था टेंजेंट्स डाल के, कि एडियाबेटिक का ही क्या है हमारा स्लोप ज़्यादा बनता है। ठीक है, ज़्यादा वो स्टिपर होगी। क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई कहानी, सिंपल सी कहानी है, ग्राफ आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, एक्सपेंशन में ये ही होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड हो रही है कोई चीज़, वॉल्यूम बढ़ता है, ये प्रेशर घटेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, किसी चीज़ का आप वॉल्यूम घटाओगे, उसको प्रेस करोगे तो अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये वो कहानी है। क्लियर है जी, एक्सपेंशन कंप्रेशन समझ में आ गया आपको, आइसोथर्मल की भी बना दी हमने यहाँ पर और एडियाबेटिक की भी बना दी, तो ये इनमें फ़र्क रहता है। ठीक है जी, याद रखने की चीज़ क्या है, कंप्रेशन में एडियाबेटिक की कर्व ऊपर आती है, एक्सपेंशन में आइसोथर्मल की कर्व ऊपर आती है, लेकिन जो स्लोप है वो हमेशा एडियाबेटिक का ही ज़्यादा रहेगा अगर हम टेंजेंट्स डाल के देखें आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा एरो ध्यान में रखना, एक्सपेंशन में ऐसे एरो लगते हैं और कंप्रेशन में ऐसे ऊपर की तरफ एरो लगते हैं, बिकॉज प्रोसेस ऐसे चल रही है, वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, तो वॉल्यूम घट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत हो इसमें, तो ये था हमारे पास स्लोप किसका, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व्स। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।